हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कंसेप्ट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। क्या ये धारा और समय से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है वोल्टेज और प्रतिरोध से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध से संबंधित है। और फोर्थ ऑप्शन है इसका शक्ति और ऊर्जा से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा, वोल्टेज वो प्रतिरोध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किसके लिए आवश्यक है। क्या ये पाचन के लिए आवश्यक है? क्या ये रक्त का थक्का में आवश्यक है? क्या ऑक्सीजन का परिवहन में आवश्यक है? या फिर रोग प्रतिरोध में आवश्यक है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। क्या अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, या 7 के बराबर होता है, या 7 से कम होता है, या 0 के बराबर होता है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। क्या विद्युत धारा का एसआई इकाई वोल्ट है, या फिर वाट है, या फिर एम्पियर है, या फिर ओम है? तो विद्युत धारा का जो एसआई जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। क्या लेंस की क्षमता की इकाई मीटर होती है, या फिर सेंटीमीटर होती है, या फिर डायोप्टर होती है, या फिर वाट होती है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता का जो इकाई होता है वो आपका डायोप्टर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि pH = 7 वाला विलयन कैसा होता है। क्या ये अम्लीय होता है, या फिर क्षारीय होता है, या उदासीन होता है, या फिर लवणीय होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उदासीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि pH जिसका भी pH मान 7 होता है वो विलयन उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है, तो क्या ये सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि धातुओं का जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो धातुओं का जंग लगना क्या ये अपघटन अभिक्रिया है, या फिर संयोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो गैस होती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव हृदय में क्या है 2 कक्ष होते हैं, या 3 कक्ष होते हैं, या 4 कक्ष होते हैं, या फिर 5 कक्ष होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं।